दोस्तों एम एस धोनी की जो लाइफ है वो किसी मिस्ट्री मूवी से कम नहीं है। वो कभी भी पता ही नहीं चलने देते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चलता रहता है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की बात रही हो या 2019 का जो वर्ल्ड कप रहा, उसके एक साल बाद जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वो भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और किसी को पता ही नहीं चला कि एम एस धोनी ने कब वो चीज़ सोच करके और रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आप कभी भी देखेंगे तो एम एस धोनी के जो एक्शन प्लान है वो कभी आपको पता नहीं चलेंगे। कब उनके दिमाग पे क्या चीज़ चलती है, कब किस जगह पे वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर देंगे, कभी वो किसी को नहीं पता होने देते हैं। और कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यही रही उनके लिए कि यही छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो एम एस धोनी को बाकी अन्य जो सेलिब्रिटी हैं उनसे या अन्य क्रिकेटर्स जो हैं उनसे थोड़ा-सा अलग बनाती है और फैन्स भी इस चीज़ के बहुत कायल हैं। हालाँकि जो रिटायरमेंट की बात रही है वर्ल्ड क्रिकेट से 2020 में जब 15 अगस्त को उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, तब ये बात ज़रूर सभी को शॉकिंग लगी और ऐसा लगा कि भाई जब आपने 2019 का वर्ल्ड कप खेला उसके बाद ही आखिर क्यों नहीं किया? बहुत सारे ऐसे सवाल थे फैन्स के मन में कि आखिर 1 साल बाद क्यों किया? उस टाइम पे क्यों नहीं किया? बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ का खुलासा अब महेंद्र सिंह धोनी ने एक इवेंट में किया है। बैंगलोर में एक इवेंट चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। चलिए इस इवेंट में जो उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कही अपने रिटायरमेंट को लेकर के और भी अन्य चीज़ों को लेकर के बातें कही, वो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर के क्या कहा। तो रिटायरमेंट को लेकर के उन्होंने कहा, एक करीबी मुकाबले में जज्बात पर काबू रखना मुश्किल होता है, खासकर जब आप हार गए हों। मैंने तय कर लिया था कि यह भारत के लिए बतौर क्रिकेटर मेरा आखिरी दिन है। उसके 1 साल बाद मैंने संन्यास की घोषणा की, लेकिन मैंने उसी दिन फैसला ले लिया था। हमें फिटनेस पर नजर रखने के लिए मशीनें दी जाती थी और जब भी मैं इसे ट्रेनर को लौटाने जाता था तो वह कहते थे कि अभी अपने पास रखो। अब मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और होगी भी नहीं। उस समय तक मैंने संन्यास का ऐलान नहीं किया था। और फिर उसके 1 साल बाद यानी 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। वो न्यूज़ बहुत शॉकिंग थी, सबके लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि वो कंटिन्यू आईपीएल खेल रहे थे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी थे और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 1-2 साल और भारतीय टीम के लिए वो खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। धोनी ने इसके आगे भी एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने से देश का प्रतिनिधित्व करने का दुर्लभ मौका भी चला गया। जब जज्बात हावी होते हैं तो आपको लगता है कि पिछले 12 या 15 साल में आपने एक ही काम किया है, क्रिकेट खेलना और अपने देश की नुमाइंदगी करने का मौका नहीं रह जाता। यह बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोगों में कुछ ही को देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। आप कोई भी खेल खेलें, लेकिन जब आप मैदान पर होते हैं तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप राष्ट्रमंडल खेलें, ओलंपिक या आईसीसी टूर्नामेंट में खेलें, आप देश के लिए खेल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। एक बार क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरे पास वो मौका दोबारा नहीं रहा। इस इवेंट में उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बात की है, जैसे उन्होंने जो उनकी सर्जरी हुई थी, आपको याद होगा, जो अभी 2023 का जो आईपीएल सीजन गया है जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की, उसके बाद उनसे रिटायरमेंट के लिए पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, जिस तरह से इस साल जीत मिली है उसके अकॉर्डिंग हाँ अभी 1 साल खेल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे टूर्नामेंट में, आईपीएल के टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी घुटने की समस्या से जूझ रहे थे और आपने देखा भी होगा कि कुछ इक्विपमेंट लगा कर भी वो खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको पूरे आप ये कह सकते हैं कि आईपीएल सीजन के दौरान। तो इसके बाद उन्होंने इसका सफल सर्जरी नहीं करवाई है और डॉक्टर से भी बात हुई थी, उस पर भी उन्होंने बात रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि घुटना ऑपरेशन से बच गया है, रिहैब पैच से मैं गुजर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि नवंबर तक आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कोई समस्या नहीं है। तो उनका जो ऑपरेशन रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और आप ये कह सकते हैं कि नवंबर के बाद वो हो सकता है कि धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस में लौटे और 1 साल तो आप मान के चलिए कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे और आप ये कह भी सकते हैं कि जो सीजन होगा 2024 का, वो आप 110% मान के चलिए कि जो महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिंग करियर का, ओवरऑल क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो मुझे लगता है कि आखिरी साल होने वाला है। 2024 के बाद शायद वो आईपीएल खेलते आपको ना दिखे, भले ही आप किसी अन्य रोल में उनको सीएसके से जुड़े या आईपीएल की किसी और अन्य फ्रेंचाइजी से जुड़ते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर वो जुड़ेंगे तो सीएसके के साथ ही जुड़ेंगे, किसी अन्य रोल में वो दिख सकते हैं। लेकिन शायद जितना मेरा मानना है और मेरे साथ साथ शायद आप लोग का भी मानना होगा कि 2024 के बाद आईपीएल में वो शायद ही दिखेंगे एज ए क्रिकेटर, बतौर क्रिकेटर या कप्तान खेलते हुए। मुझको ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद वो नहीं दिखेंगे। इसी इवेंट पे जब उनसे भारतीय टीम के इस समय जो परफॉर्मेंस चल रही है वर्ल्ड कप में, उसके बारे में सवाल पूछा गया, आप ये कह सकते हैं कि
भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है, सभी खिलाड़ी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि धोनी ने इशारों में ही कह दिया कि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत है और इस वर्ल्ड कप को जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक। आपको ऐसे याद होगा भारतीय टीम जो 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी उसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, और उसके बाद जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब भी महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे। तो आखिरी बार जो आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीती थी उसके जो कप्तान रहे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। उसके बाद से अभी तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी भारतीय टीम नहीं जीत पाई है। तो इस साल आप तो कह सकते हैं कि जिस तरह भारतीय टीम खेल रही है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो चांसेस है इस साल भारतीय टीम के वो काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड कप जीतने की। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ और बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य कभी भी एक कुशल क्रिकेटर के रूप में पहचान बनाना नहीं था, इसके बजाय उन्होंने लगातार एक सभ्य इंसान के रूप में विरासत छोड़ने के महत्व पर जोर दिया। आप जानते हैं शुरू से ही मैं इस बात में नहीं था कि लोग मुझे अच्छे क्रिकेटर के रूप में याद रखें। मैंने हमेशा कहा, आप जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए। आप जानते हैं, और यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं एक अच्छे इंसान के लिए, यह आपके बनने तक की प्रक्रिया है। तो ये कुछ रहा महेंद्र सिंह धोनी का जो अभी लेटेस्ट खबर आई निकल के आई जो उन्होंने इवेंट में बोला। वैसे आप क्या सोचते हैं महेंद्र सिंह धोनी के उस रिटायरमेंट के बयान को लेकर के, या कैसे आप उसको देखते हैं कि 1 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन जब वो आउट होकर के वापस जा रहे हैं तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब दोबारा भारतीय टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेलना है। आप इस शो कैसे देखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो पसंद करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।